हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो दोस्तों, आरपीएससी आईसीएफ की जो टेस्ट सीरीज़ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने अब तक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है वो यार जाकर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करो। और वाई आप टेस्ट के ही, चाहे वो इस सोर्स से नहीं हो चाहे वो आप किसी भी सोर्स से करो, लेकिन टेस्ट देते रहना। उसी से आपका क्या है कि पता लगा रहेगा आपको कि कहाँ पे आप अचीव कर रहे हो, कहाँ कौन सा लेवल पे आप चल रहे हो। देखो और देखो दोस्तों, इंटरपोलेशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने 2 मेथड अब तक पढ़ लिए। न्यूटन फॉरवर्ड वाला पढ़ लिया था हमने, और न्यूटन बैकवर्ड वाला भी हमने पढ़ लिया था, इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है। देखो दोस्तों, अब लैग्रांज जो इंटरपोलेशन फार्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वही एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू दी होंगी आपको, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, अप टू एक्स एन। और इसी तरीके से आउटपुट वैल्यू रेस्पेक्टिव किसके, एक्स की मिल जाएंगे आपको, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री एंड वाई एन। ठीक। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका फॉर्मूला। तो वो फार्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, और ये फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे कि फॉरवर्ड के लिए भी था, बैकवर्ड के लिए भी था, उसी तरीके से लैग्रेंज जो है इंटरपोलेशन फार्मूला के लिए भी एक ये फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दूसरी बात, लैग्रेंज जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 5 इंटरपोलेशन मैंने मेथड आपको बताए थे, है ना, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, स्टर्लिंग, सेंट्रल डिस्टेंस एंड लैग्रेंज। तो लैग्रेंज को मैंने आपको बताया था कि ये किसके लिए अप्लाई होता है, अनइक्वल इंटरवेशन के लिए, या कह लो कि जो डिफरेंस होता है वो अनइक्वल हो। ठीक है ना, सॉरी। तो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ये समझा दूंगा। देखो फॉर्मूला क्या है, y इजकल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, है ना, एक्स माइनस एक्स थ्री, और इस तरीके से एक्स माइनस एक्स एन तक। ठीक है ना, एक्स माइनस एक्स एन तक अपॉन एक्स नोट माइनस एक्स वन, एक्स नोट माइनस एक्स टू, और इसी तरीके से एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री एंड अप टू सो वन एक्स नॉट माइनस एक्स एन। ठीक है ना। इतना लिखने के बाद में इसमें जो मल्टीप्लाई है वो है वाई नॉट का। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद प्लस करना है, यहाँ मैं प्लस लिख रहा हूँ अगेन, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस, अब यहाँ एक्स वन था, यहाँ पे एक्स नॉट आ गया, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन। अब जो एक्स मैंने यहाँ गायब किया हुआ था उसको यहाँ ले लो, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, और इस तरीके से एक्स वन माइनस एक्स एन। ठीक है ना। यहाँ वाई नॉट से मल्टीप्लाई था, यहाँ कैसे हो जाएगा वाई वन। कोई दिक्कत। अब देखो दोस्तों, ये क्या है कि थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है ना, तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, जिससे याद करना भी ईजी हो जाएगा और इसको बनाना भी बहुत ईजी हो जाएगा। ध्यान से समझना। देखो, जब आप वाई नॉट की सीरीज़ लिख रहे हो ना, तो न्यूमिनेटर में एक्स जो आएगा वो नॉट वाला नहीं आएगा, बाकी के सब आ जाएंगे, एक्स नॉट नहीं आएगा। देखो, ठीक है ना। और एक्स नॉट नहीं आएगा तो नीचे जो आएगा वो एक्स नॉट में से माइनस होगा। क्लियर है। इसके बाद यहाँ वाई वन का टर्म आया, अब वाई वन आ रहा है तो यहाँ एक्स वन नहीं आएगा। देखो एक्स वन वाला कोई टर्म नहीं है, यहाँ एक्स माइनस एक्स टू हो गया, यहाँ एक्स माइनस एक्स थ्री हो गया, ऐसे करके आगे चलता रहेगा, लेकिन एक्स वन वाला कोई नहीं आएगा टर्म। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स वन वाला जो टर्म जो नहीं आ रहा था ऊपर, वो नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वन में से सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी। देखो एक्स वन में से, एक्स वन में से, एक्स वन में से। ठीक है। इसी तरीके से अब देखो, अब आप इजीली बना सकते हो ना। अब यहाँ पे नीचे वाला टर्म कौन सा आएगा, वाई टू। जब वाई टू आ रहा है तो एक्स माइनस एक्स टू नहीं रहेगा, बाकी किस सब रहेंगे, तो एक्स माइनस एक्स नॉट हो गया, एक्स माइनस एक्स वन हो गया, है ना, एक्स माइनस एक्स टू नहीं रहेगा, एक्स माइनस एक्स थ्री आ जाएगा सीधे, है ना। इसी तरीके से एक्स माइनस एक्स फोर आ जाएगा, कुछ भी कितना भी ले सकते हो, और एक्स माइनस एक्स एन लास्ट अपॉन, अब क्या नहीं आ रहा था, एक्स टू, तो एक्स टू में से माइनस होंगी सारी चीज़ें, एक्स टू माइनस, सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी, तो एक्स टू माइनस एक्स नॉट हो गया, एक्स टू माइनस एक्स वन हो गया, एक्स टू माइनस हो गया, है ना, एक्स टू माइनस एक्स फोर हो गया। ऐसे कितने भी आप ले सकते हो, एक्स टू माइनस एक्स एन तक, और मल्टीप्लाई होगा वाई टू से।
किससे मल्टीप्लाई होगा, y2 से प्लस। इसी तरीके से फिर आगे चलेंगे। अब y3 का टर्म आएगा, जब y3 का टर्म आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि x माइनस x3 नहीं रहेगा, बाकी के सब रहेंगे। x माइनस x1 रहेगा, x माइनस x1 रहेगा, x माइनस x2 रहेगा, x माइनस x3 नहीं रहेगा, x माइनस x4 आ जाएगा इस तरीके से ना, और x माइनस xn तक। नीचे x3 नहीं आया है इसलिए सारी चीज़ें x3 में से माइनस हो जाएंगी। x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, है ना। अब x3 माइनस x3 तो नहीं आएगा, तो x3 माइनस x4, इस तरीके से चलता रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा y3 का। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है किस चीज़ के लिए, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इस तरीके से आप इसको कितना भी आगे तक ले जा सकते हो, डिपेंड करता है कितनी वैल्यू इसमें दी हुई है, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ तक ये क्लियर हुआ होगा। देखो अब मैं जनरल बनाऊंगा ना, तो देखो जनरल में लिख नहीं रहा हूँ, सुन लेना। जनरल की अगर बात करूँ लास्ट वाला, तो x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस x1, और लास्ट में क्या आएगा, x माइनस एक्स एन माइनस वन, एक कम हो जा रहा है ना। नीचे क्या आएगा, एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन, क्योंकि कौन सा नहीं ले रहे, एक्स एन वाला, तो एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन माइनस एक्स वन, और एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू वाई एन। चलो समझ में आया तो भी बढ़िया, नहीं आया तो भी बढ़िया, लेकिन ये जो मैंने अभी बताया था ये आना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको बनाना ईजी है, कोई टफ तो है नहीं। अब इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपके लिए ये चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन यूजिंग द लैग्रांज फार्मूला, और x दिया हुआ है 300, 304, 305, 307, y दिया हुआ है 2.4771, 2.48, 2.4829, 2.4843, 2.4871 एंड x इक्वल टू 301 के लिए फाइंड करना है सॉल्यूशन। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लैग्रांज फार्मूला यहाँ पे अगर नहीं भी दिया हुआ होता तो भी आपको इसलिए लगाना पड़ता, क्योंकि अनइक्वल इंटरवल देखो यहाँ पे कैसे है, 300 है, 304 है, 305 है, 307 है, अनइक्वल है ना। अब तक जो भी हम अप्लाई कर रहे थे, लास्ट में आप देख रहे थे न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड में, तो ये इक्वल इंटरवल थे वहाँ पे, है ना। तो इक्वल इंटरवल के लिए आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, कौन सा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में से, और अनइक्वल के लिए लैग्रांज देखना है, चाहे वो नहीं दिया होगा तो भी। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि लैग्रांज से सॉल्व होगा इसलिए सबसे पहले फॉर्मूला, तो y इक्वल टू क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखो कितने तक ये फॉर्मूला लिखना है, देखो एक्स नॉट, x1, x2, x3, यानी 3 तक ये एक फॉर्मूला हमको लिखना है, ठीक है। देखो x माइनस x1, सबसे पहले कौन सा क्या लिखना है, y नॉट का आएगा, तो y नॉट का आएगा, तो x नॉट वाला ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स नॉट नहीं आ रहा है इसलिए स्टार्ट कर दिया x1 से, तो x माइनस x2, x माइनस x3, यहीं तक लेना है ना ये, बस अपॉन। अब y नॉट से तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन नहीं लिया क्या नॉट, तो नॉट में से सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी, तो देखो एक्स नॉट माइनस एक्स वन, है ना, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, और एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। आगे अब किसकी बारी आएगी, वाई वन की, तो वन की वैल्यू आएगी तो एक्स माइनस एक्स वन नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री अपॉन। अब देखो किसकी बारी थी ये, वाई वन की, तो वन में से सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट, है ना, तो एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन माइनस एक्स थ्री। क्लियर। इसके बाद वाई वन के बाद किसकी वैल्यू आएगी, प्लस करके वाई टू की वैल्यू आएगी। अब देखो वाई टू की वैल्यू आएगी तो एक्स माइनस एक्स टू नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ हो जाएंगी, तो देखो एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, और एक्स माइनस एक्स टू नहीं आएगा तो एक्स माइनस एक्स थ्री, और इन टू वाई टू वाली वैल्यू आ गई सारी, और एक्स टू माइनस एक्स नॉट, एक्स टू माइनस एक्स वन, और एक्स टू माइनस एक्स थ्री, ठीक है। लास्ट कौन सा बच रहा है, वाई थ्री के लिए, तो वाई थ्री के लिए क्या आ जाएगा ऊपर, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, और थ्री वाला नहीं आएगा, और नीचे थ्री में से माइनस हो जाएंगी सारी चीज़ें, एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू, और मल्टीप्लाई विद वाई टू। क्लियर। ये सारी चीज़ें वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री की वैल्यू हुई, इसमें सारी वैल्यू को इसमें पुट कर दो आप। एक्स की किस वैल्यू के लिए निकालना है, 301 के लिए, तो 301 माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है, 304, एक्स क्या है था 301, और माइनस एक्स टू क्या है, एक्स टू है आपका 305,
x क्या है 301 और माइनस x3 क्या है 307 अपॉन x नोट क्या था 300 माइनस x1 304 300 माइनस 305 300 माइनस 307 मल्टीप्लाई विद वाई नोट इज हियर वाई नोट क्या है 2.4771 ये सारी वैल्यू वाई नोट वाई वन वाई टू की वैल्यू हो जाएंगी तो 2.4771 ठीक है ना पहला ये आ गया। अब यहाँ से देखो ये कैलकुलेशन क्या है कि थोड़ी डिफिकल्ट यहाँ इसलिए लग रही है क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी हो गया, लेकिन अगर इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपके लिए सिंपल ही आएगा, बहुत छोटी छोटी वैल्यू दे देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको मेथड आना चाहिए। क्लियर है सारी चीज़ें। इसी तरीके से सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेना, y1 के लिए आ जाएगी, y2 के लिए आ जाएगी, प्लस y3 के लिए आ जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद में इसका सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन ही कर लो, बहुत है इतना, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये मेथड हो किस इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। और यही क्या है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कोई भी छोटी वैल्यू दे सकता है, इसलिए बस प्रोसेस आना जरूरी है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 2.4786 इसका आंसर आएगा। आप कैलसी लेके यूज़ करके देख लेना एक बार इसको, और एक क्विक क्वेश्चन कर लेना, जिससे क्या है कि ये बस मेथड आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो आई थिंक लैग्रांज जो मेथड है वो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, इसको करना है ना। अब देखो कितनी छोटी बोली दी हुई है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए ना ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपका प्रोसेस भी चेक हो जाएगा कि आपको प्रोसेस आता है नहीं आता, और ये भी आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर आप निकल पा रहे हो नहीं आ पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसलिए इन मेथडों को छोड़ना मत, इनको कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। देखो फॉर्मूला कहाँ तक अप्लाई करना है, ये एक्स नॉट वाली वैल्यू हो गई, ये x1 हो गई, और ये x2 वाली वैल्यू हो गई, यानी x2 तक हमको, यानी y2 तक हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इजकल टू एफ एक्स, है ना। देखो x माइनस, सबसे पहले वाई नॉट की वैल्यू आएंगी ना, तो वाई नॉट की वैल्यू होने की वजह से x माइनस एक्स नॉट ऊपर नहीं आएगा। कितनी बार मैंने आपको समझा दिया है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है। तो x माइनस एक्स नॉट नहीं आएगा, तो डायरेक्ट क्या आएगा x माइनस x1 और x माइनस x2, सिंपल था। अपॉन जब x नॉट नहीं आ रहा तो x नॉट में से ये चीज़ें माइनस हो जाएंगी, x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2, और y नॉट से मल्टीप्लाई प्लस। अब y1 वाली चीज़ आएंगी, तो y1 वाली आएंगी तो y1 के लिए x1 नहीं आएगा, बाकी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स क्या क्या नहीं आ था, x1 नहीं आ रहा तो x1 माइनस एक्स नॉट और x1 माइनस x2, सिंपल, y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x2 तक मतलब y2 तक वैल्यू आनी है इसमें, इसलिए प्लस करके अब x2 वाला टर्म नहीं आएगा, x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1, और क्या नहीं आ रहा था 2, तो x2 में से ये सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी, तो x2 माइनस x2 माइनस एक्स नॉट और x2 माइनस x1 और इंटू y2, ठीक है ना। अब आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बनाना। अब देखो ये क्वेश्चन था ना इजी, अगर वैल्यू को सिंपल कर दो तो, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मूला याद होना, यानी इसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है ये आना इंपॉर्टेंट है। तो देखो x, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू इसमें दी होगी 2.7, तो x के लिए क्या जाएगा 2.7 माइनस, और x1 के लिए क्या आएगा 2.5, x माइनस x2 के लिए क्या आएगा 3, अपॉन एक्स नॉट क्या था, एक्स नॉट है 2 माइनस, और 2 माइनस एक्स वन कितना है 2.5, और एक्स नॉट कितना है 2, और कितना आएगा 3, और वाई नॉट क्या है, वाई नॉट है 0.6। इस तरीके से वैल्यू पुट कर लो। 2.7 माइनस एक्स नॉट हो गया 2, और एक्स कितना है 2.7 माइनस x2 हो गया 3, अपॉन x1 कितना है 2.5 माइनस 2 एंड 2.5 माइनस 3 इंटू y1 कितनी वैल्यू हो जाएगी, y1 की हो जाएगी 0.9, एक बार 0.6 आ गया 0.9 आ गया, अब लास्ट बच रहा है y1 वाला, वो आ जाएगा। तो 2.7 माइनस एक्स नॉट 2 और 2.7 माइनस
x1 2.5 एंड नीचे आ जाएगा x2 माइनस x2 कितना है यहाँ पे 3 माइनस 2 और 3 माइनस x1 कितना है 2.5 और y2 कितना है 1। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व करना इजी है, देखो बहुत सिंपल वैल्यू आएंगी, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो 2.7 माइनस 2.5 करना है तो है ना, सारी चीज़ें एकदम ईजी है। इसकी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करना और इसका जो सॉल्यूशन आएगा मैं बता देता हूँ। 0.9 अराउंड इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को जो अभी मैंने बताया है ये वाला, इस क्वेश्चन को आप फॉरवर्ड से भी कर सकते हो, बैकवर्ड से भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि इक्वल इंटरवल है। देखो 2 और 2.5 में 0.5 का गैप, 2.5 से 3 तक 0.5 का गैप, किसी से भी मेथड से कर सकते हो। इसलिए सारे मेथड आना आपको ज़रूरी है। लैग्रांज के लिए बस याद रखना है कि अनइक्वल के लिए अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सेंट्रल डिफरेंस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो उनको स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।